एक लड़की को अचानक ऐसा लगा जैसे उसके जूतों से कोई आवाज आ रही हो। वह घबराकर इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर पास के पानी के एक छोटे से गड्ढे पर पड़ी। उस गड्ढे के अंदर उसे एक धुंधली सी बसी हुई नगरी दिखाई दी। आवाज वहीं से आ रही थी। जिज्ञासा और डर के बीच उसने धीरे से अपना पैर पानी में डाला, लेकिन गड्ढा अथाह निकला। वह बुरी तरह घबरा गई। वह वापस मुड़ने ही वाली थी। तभी उसे अपनी माँ की कड़वी बातें याद आ गईं। अच्छे अंक न लाने पर ताने, हर बार उसे निकम्मी कहना, हर छोटी बात पर अपमान, इन सब ने उसके दिल को तोड़ दिया था। उसने सोचा, अगर मैं यूं ही गायब हो जाऊं तो शायद किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। और वह गड्ढे में कूद गई, लेकिन मौत नहीं बल्कि किस्मत उसका इंतजार कर रही थी। अगले ही पल वह प्राचीन काल में पहुंच गई। संभलने से पहले ही उसे एक लालची माँ ने एक अपंग युवा मालिक की दासी बनाकर बेच दिया। 3 साल तक उसने पूरे मन से उसकी सेवा की, दिन रात उसकी देखभाल की। धीरे धीरे दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए भावनाएं पनपने लगीं, लेकिन हैसियत की दीवार बहुत ऊंची थी। दोनों ने अपने प्यार को दिल में ही दफना दिया। जब मालिक ठीक हो गया तो लड़की ने सबसे पहले अपनी आजादी मांगी। वह किसी की रखैल नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि मालिक की सगाई एक अमीर घर की लड़की से हो चुकी है। जाने से पहले उसने एक ऐसी बात सुन ली जिसने उसका दिल तोड़ दिया। मालिक अपने दोस्त से कह रहा था, अगर तुम्हें वह दासी पसंद है तो ले जाओ। 3 साल की निष्ठा एक पल में एक सौदे की तरह। दिल टूटा पर आत्मसम्मान जिंदा था। वह चली गई। बाजार में कपड़ा बेचते समय उसका सामना फिर उसी मालिक से हुआ। सबके सामने उसका अपमान हुआ। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। टूटा हुआ दिल लेकर वह एक पुराने मंदिर में जाकर रोने लगी। वहीं उसकी मुलाकात एक अजनबी से हुई, जो असल में दरबार का एक ऊंचे पद का अधिकारी था, लेकिन उसने अपनी पहचान छिपा रखी थी। उसकी दयालुता ने लड़की के दिल को छू लिया। उधर पुराना मालिक फिर उसे पाने की कोशिश करने लगा, यह कहकर कि उसकी सगाई सिर्फ परिवारों के स्वार्थ के लिए है और वह सिर्फ उसी से प्रेम करता है। लेकिन लड़की अब समझ चुकी थी, जो प्रेम सम्मान न दे सके वह प्रेम नहीं, स्वार्थ है। आखिरकार जब मालिक ने जबरदस्ती करनी चाहिए तो वही अधिकारी सामने आ गया। उसने सख्ती से कहा, बिना वजह किसी को पकड़ना और कानून का उल्लंघन करना, क्या यही तुम्हारी शान है? उस पर लड़की को एहसास हुआ, कभी कभी गहरे अंधेरे में कूदना ही नई रोशनी तक पहुंचने का रास्ता बन जाता है।